जगन्नाथपुरी में तो एकादशी को उल्टा लटका उल्टा रखा है। लटका मतलब वहां पर मनाते ही नहीं है हाँ। एकादशी। हाँ, ऐसा क्यों? इसकी क्या कथा है? देखिए, जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद लगता है जगन्नाथ ठीक महाप्रभु है। का, और महाप्रसाद की एक अपनी महिमा है, क्योंकि हाँ। महाप्रसाद जो बनता है वो कोई साधारण जीव नहीं बनाता। आज भी ऐसी मान्यता है कि आज भी लक्ष्मी जी स्वयं आकर के वहां पर महाप्रसाद बनाती हैं। ओ, इसीलिए इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा कि 7 मटके एक के ऊपर एक के एक ऊपर एक और रखा सबसे जाता है, पहले सबसे ऊपर पहले वाला ऊपर वाला बनता है। पकता है। हाँ। तो ये तो प्रमाणित है। तो जब महाप्रभु के महाप्रसाद की बात सुनी तो ब्रह्मा जी, स्वयं ब्रह्मा जी एक बार महाप्रसाद पाने के लिए पधारे। पर जब जैसे ही जगन्नाथपुरी में पहुंचे तो देखा महाप्रसाद तो खत्म हो गया था। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि वहां पर एक कुत्ता था, और एक कुत्ता एक पत्तल पर पड़े हुए कुछ चावलों को पा रहा था। ओके। तो ब्रह्मा जी ने महाप्रसाद की महिमा को जब समझा तो उन्होंने क्या किया, उसी कुत्ते के झूठे चावलों को, वो भूल गए कौन है, जीव है, जंतु है, नीच है, अधम है, क्या है, सब भूल गए। केवल महाप्रसाद की महिमा को याद रखा, और महाप्रसाद की महिमा को याद रखते उन्होंने उन्हीं झूठे चावलों को पाना स्थापन कर दिया। तो लोगों ने देखा ब्रह्मा जी झूठे चावल पा रहे हैं। तो वहां पर एकादशी आ गई क्रोधित होकर के कि आज एकादशी का दिन था, आपने अन्न पा लिया, झूठे चावल आपने पा लिए, मैं आपको श्राप देती हूँ। जब क्रोधित होकर के आई तो ब्रह्मा जी ने कहा, आप मुझे श्राप कैसे दे सकते हैं, मैंने तो महाप्रभु का प्रसाद पाया है। तो उस समय जगन्नाथ भगवान प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा कि मेरे जगन्नाथपुरी में कोई नियम नहीं चलेंगे, यहाँ एकादशी का कोई नियम नहीं रहेगा, यहाँ महत्वता है केवल महाप्रसाद की है। तब लेकर के एकादशी को मंदिर के पीछे बोले, आज से एकादशी को मैं उल्टा लटकाता हूँ। तो वहां पर आज भी एकादशी उल्टी लटकी हुई है। वहां पर कोई इसका प्रमाण मिलता है मंदिर हाँ, में, जगन्नाथपुरी में? हाँ, जगन्नाथपुरी में आप कभी भी दर्शन करने जाना, मंदिर के पीछे एकादशी उल्टी लटकी हुई है। जगन्नाथपुरी में बहुत सारे ऐसे आश्चर्यजनक चीज़ें हैं जिनको आप देख करके, हनुमान जी को जिनको कोई नहीं बांध सकता, जो पवन पुत्र हैं वो हनुमान जी वहाँ बंधे हुए हैं। तो हर चीज़ का ना वहाँ पर, इसका एक और उदाहरण देते हैं। एकादशी को इसलिए भी लटकाया हुआ है। हाँ। जगन्नाथपुरी में एक राजा थे, राजा इंद्रद्युम्न। ठीक है। और जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत मानते थे, कोई भी कार्य करें बस हर समय उनके मन में एक इच्छा रहती थी, कैसे भी करके जगन्नाथ प्रभु मुझे मिल जाए। ओके। अब एक बार एक ऋषि उनके पास में पहुंचे, और ऋषि ने उनको एक गुफा के बारे में बताया कि आप जाओ और जाकर के उस गुफा में आप पहुंचना, वहां पर आपको जगन्नाथ प्रभु का दर्शन होगा। ठीक है। राजा इंद्रद्युम्न खोजते 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 उस गुफा पर पहुंचे। वहाँ जाकर के देखा ठाकुर जी के स्वरूप का बड़ा सुंदर दर्शन हुआ, बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ महाप्रभु। हाँ। अब उन्होंने जैसे ही मूर्ति को उठाना चाहा तो उस समय आकाशवाणी हुई कि अभी नहीं, इसके लिए आपको यत्न करना पड़ेगा, इसके लिए आप तपस्या करो, और एक नीम का पेड़ आपको मिलेगा, नीम की लकड़ी से आप मेरी मूर्तियां बनवाओ। तब राजा इंद्रद्युम्न ने एक बार ऐसे ही हुआ, और करते करते समुद्र के किनारे एक नीम की लकड़ी उनको मिली। जब वो नीम की लकड़ी उनको मिली तो उन्होंने प्रयास किया कि उस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनवाए। पर बार बार कारीगर आते, सभी लोग प्रयास करते, पर कोई भी उन मूर्तियों को नहीं बना पा रहा था। तब उस समय साक्षात विश्वकर्मा जी पधारे, एक वृद्ध के रूप में। हाँ। एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए, और उन्होंने आकर के विश्वकर्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं मूर्तियाँ तो बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त होगी। बोले क्या? बोले मैं 21 दिन तक एक कमरे में बैठ करके मूर्तियाँ बनाऊंगा। पर उन 21 दिनों में कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। जब तक मैं दरवाजा ना खोलूं तब तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, जब तक ये मूर्तियाँ बनती रहेंगी। राजा ने कहा ठीक है। अब मूर्ति बनते बनते 14-15 दिन तक राजा बाहर से सुनते, छैनिया तोड़े की आवाज़ आती, लकड़ी काटने पीटने की सारी आवाज़ें आती, सोचते हाँ काम चल रहा है। लेकिन करते करते लगभग 18-19 दिन बीत गए। अब राजा तो स्वयं पर थोड़ा सा कंट्रोल किए हुए हैं कि कैसे भी करके मुझे नहीं जाना है। पर एक दिन की बात क्या हुआ, एकादशी का दिन था और महारानी थी उपवास। ठीक है। जब उनका व्रत था, अब कुछ काम नहीं, करें क्या। अब कहीं देखने के लिए महारानी के मन में आया कि एक बार देखूं तो सही। जब पहुंची तो वहाँ कोई छैनिया तोड़े की आवाज़ ही नहीं आ रही थी। अब उनको लगा आवाज़ तो आ नहीं रही है, क्या कारण है।
तो महारानी का मन विचलित हुआ और महारानी ने क्या किया, दरवाजा खोल दिया। ओह और जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा वहाँ पे कोई नहीं, कोई बूढ़ा ब्राह्मण नहीं था। तो महारानी ने देखा तो सामने 3 मूर्तियाँ रखी हुई थी, सुभद्रा मैया, बलभद्र जी और जगन्नाथ जी। पर देखा कि उनके हाथ पूरे नहीं बने हुए थे, उनके हाथ ऐसे ही थे। ऐसे ही थे। राजा ने आकर के देखा तो राजा ने कहा ये गया कहाँ, राजा तो समझ गए। तो राजा ने महारानी पर क्रोध किया कि आपने दरवाजा क्यों खोला। तो महारानी ने सोचा मैं क्या करूं, तो महारानी ने दोष दे दिया एकादशी के लिए। ओह आज मेरा व्रत था, उपवास था, एकादशी की वजह से मेरा मन विचलित हो गया, इसलिए मैंने दरवाजा खोल दिया। जब तो महाराज ने एकादशी पर क्रोध किया, पूरे राज्य में ये बात फैल गई कि एकादशी की वजह से महारानी ने दरवाजा खोला, एकादशी की वजह से जगन्नाथ जी की मूर्ति नहीं बन पाई, एकादशी को दोष दिया, एकादशी को बुलाया गया। तब एकादशी ने कहा, बोले मेरी वजह से नहीं, ये महारानी के स्वयं के मन के कारण हुआ है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तब फिर कहा गया ठीक है एकादशी को हम माफ़ करते हैं। लेकिन एकादशी ने कहा नहीं, मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, मेरी वजह से किसी को झूठा दोष लगे, ये भी मैं नहीं चाहती हूँ। तो वहाँ पर एकादशी ने जो भक्तों का जो आरोप था, उस आरोप को स्वीकार करके आज से मैं जगन्नाथ प्रभु की ही शरण में रहूँगी और आज से यहाँ एकादशी का कोई मोल नहीं रहेगा। तब से एकादशी जगन्नाथ जी में उल्टी लटकी हुई है। ओके। इसी तरह की और शॉर्ट क्लिप देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।